नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सूतोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल के अंदर। आपके लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम से संबंधित प्रश्न लाए हैं जो आपके नज़दीक में सीईटी का एग्ज़ाम जो 2024 का एग्ज़ाम है, अभी बहुत ही कम समय रहा है। आप इसकी तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आप इसके पर्सन है जो लास्ट तक ये वीडियो देख के और रट लीजिएगा, इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। आज का प्रश्न इस प्रकार से है। साथियों, प्रश्न है जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के कितने साधन बताए हैं। आपको कमेंट में बताना है 5, 4, 7, 3। तो सही उत्तर है 3। तो जिसका डी उत्तर है वो सही है। अगला है दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है पूर्ण समझौता, सांप्रदायिक पंचाट, गांधी इरविन समझौता, नरम दल और गरम दल समझौता। इन चार ऑप्शनों में आपको कमेंट में उत्तर दें। सही उत्तर है उसका चुनाव करें। इसका सही उत्तर है सी, गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट है हर्षचरित द्वारा लिखा गया है। चार ऑप्शन है अंतराम शर्मा, बाण भट्ट, सूरदास और बल्लुक शर्मा। तो आपका उत्तर होगा बी, बाण भट्ट, जिसका सही उत्तर है बी। जिसका चुनाव करे बी, जिसने सही चुना है। सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। ऑप्शन है मुर्शिद कुली खान, मीर जाफर, मीर कासिम और सुजाउद्दौला। तो आपका इसका सही उत्तर आपको चुनाव करना है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, मीर जाफर। बी आंसर जिसका है उसका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन की है। कौन सी सिफारिश है जो हंटर कमीशन की है। ऑप्शन है कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर नागरिक शिक्षा का परिचय, संगठित सीनेट प्रणाली के लिए नया विनिमय, उच्च शिक्षण से राज्य सहायता का क्रमिक निकासी और स्त्री शिक्षा। तो इसका सही उत्तर होगा डी, जिसका उत्तर डी है स्त्री शिक्षा। उसका जवाब बिल्कुल सही होगा। आप इसी प्रकार से देखते रहे वीडियो। अगला प्रश्न है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके चार ऑप्शन है सोमेदेव, ज्येष्ठा, रणछोड़ भट्ट और अत्रि कवि। तो इसका उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसे रट लें। ऐसे प्रश्न हर एग्जाम में, सीएट के एग्जाम में, हर एक प्रकार के एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसका उत्तर होगा अत्रि कवि। डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है मत्स्य जनपद की राजधानी थी। जो मत्स्य जनपद था उसकी राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन है चंपा, विराटनगर, कुशीनगर और गोकुलपुरा। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो आपका सही उत्तर होगा इसके अंदर बी, विराटनगर। जिसका बी उत्तर होगा वह बिल्कुल सही है, विराटनगर बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट है दिवेर। दिवेर के युद्ध अक्टूबर 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी। तो 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन है गोगू नंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर और चावंड। आपको सही उत्तर का चुनाव करके आपको सही ऑप्शन चुनना है। सही उत्तर होगा डी, चावंड। डी जिसका उत्तर होगा वो बिल्कुल सही है, चावंड इसका उत्तर होगा। आप इसी तरह से बने रहें और इसी तरह से प्रश्नों को रट के रखें। नेक्स्ट है
1857 की क्रांति के समय भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? यानी 1857 की क्रांति के समय तो ईडन, सार्वस, मैकमोसन और मॉरिसस, चार ऑप्शन है। इनमें से आपको चुनाव होगा। डी होगा मॉरिसस सही उत्तर है। नेक्स्ट है रणथंबोर के हमीर के विरुद्ध किस मुसलमान सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन है नुसरत खान, खिज्जर खां, उल्लंग खां और सुल्तान खां। तो आपको इनमें से सही उत्तर का चुनाव करना है और आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। और इसका सही उत्तर होगा उल्लंग खां, सी इसका राइट आंसर है, उल्लंग खां। जिसने ये चुना है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। जयपुर को राजधानी कौन सी कमेटी की सिफारिश पर बनाई गई थी? जयपुर है उसकी राजधानी कौन सी कमेटी की सिफारिश पर बनाई गई थी? चार ऑप्शन होंगे। सत्यनारायण राव कमेटी, शंकर देवराय कमेटी, फिजल अली आयोग और राज्य पुनर्गठन आयोग। इनमें से आपको सही उत्तर है जो किस कमेटी ने बनाया था, उत्तर होगा ए सत्यनारायण राव कमेटी। नेक्स्ट है बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो बीकानेर था उसका प्रजामंडल के कांतिलाल, मेघाराम वेद, रमेश चंद्र ओझा और जय नारायण व्यास। तो इसका सही उत्तर का हमें चुनाव करना है। तो इसका सही उत्तर होगा बी मेघाराम वेद। बी आंसर बिल्कुल सही होगा, जो 1936 के अंदर वहां के संस्थापक थे। नेक्स्ट है अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल सेठी, हरिभाऊ उपाध्याय और माणिक्यलाल वर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा ए विजय सिंह पथिक। ए जिसका आंसर है वो बिल्कुल सही है। ढूंढार राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की थी? ऑप्शन होंगे रायसी हैं, पंचनदेव, चंद्रसेन, दुल्हे राय। तो इसका सही उत्तर आपको चुनाव करना है। ढूंढार राज्य की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा डी दुल्हे राय। कर्नल जेम्स टॉड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा था? कर्नल जेम्स किसको मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा था? तो ऑप्शन है हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध, दिवेर का युद्ध और सारंगपुर का युद्ध। तो सही उत्तर है बी, ये दिवेर का युद्ध है, जो बिल्कुल सही है, सी होगा दिवेर का। इसमें ऑप्शन में थोड़ा गलती हो गई है, सही उत्तर होगा दिवेर का युद्ध है। हाँ, आप इसी तरह से बने रहे हमारे चैनल पर। अगला है हरबू जी का प्रमुख स्थान है मुंडेल, आसित और बिंगटी और रामदेवरा। तो इसका सही उत्तर का होगा सी बेंगटी फलोदी में हरबू जी का प्रमुख स्थान है। नेक्स्ट है कोडा कोडामार होली खेली जाती है श्री महावीर जी शेखावटी में, बिनाई में और सांगोद कहाँ पर खेली जाती है कोडामार होली? तो सही उत्तर है सी बिनाई, बिनाई में। सी उत्तर इसका सही होगा। जिसने सी चुनाव किया है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन होने वाले हैं। फिर है कान में
पहना जाने वाला आभूषण है हालरो, नथ, बोगड़ी और अंगोट्या। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको लगभग सभी को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इसका उत्तर होगा डी, अंगोट्या। डी इसका सही उत्तर होगा, कान में पहनने वाला। नेक्स्ट प्रश्न होगा, राजस्थान में चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला का नाम दिया किसने दिया? रामकृष्ण दास, श्रीधर अंगारे, डॉक्टर मोतीचंद्र, एरिक डिक्सन। तो किसने दिया है? तो सही उत्तर होगा ए, रामकृष्ण दास। रामकृष्ण दास ने। सही उत्तर होगा ए। नेक्स्ट है, लक्कुलिस मंदिर स्थित है। लक्कुलिस मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन है बाड़मेर, अजमेर, उदयपुर और दौसा। तो लक्कुलिस मंदिर कहाँ पर स्थित है? आप उत्तर कमेंट में भी दें। तो सही उत्तर होगा सी, उदयपुर में। नेक्स्ट है, तेहरा ताली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है? गोगा जी, तेजा जी, बाबू जी और रामदेव जी। तो इस प्रश्न का आपको सही उत्तर होगा रामदेव जी। डी इसका सही उत्तर है। रूपायन रूपायन संस्था की स्थापना की किसने की थी? जगदीश सिंह, कोमल कोठारी और कृपया सिंह शेखावत और विश्व मोहन भट्ट। तो इसका उत्तर होगा बी, कोमल कोठारी। चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन है राधा अष्टमी, शीतला अष्टमी, दुर्गाष्टमी और नेवलाष्टमी। तो इसका सही उत्तर होगा, आपको चुनाव करके बताना है। तो उत्तर होगा बी, शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी इसका सही उत्तर है, जो चैत्र कृष्ण अष्टमी को त्योहार है। मामादेव मामादेव का कुंड किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन होंगे कुंभलगढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग और लोहागढ़ दुर्ग। तो सही उत्तर होगा ए, कुंभलगढ़ दुर्ग, जो राजसमंद में स्थित है। ए है कुंभलगढ़ दुर्ग, बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। आप नेक्स्ट पर्सन की तरफ अभी चलते हैं। आपका पर्सन होगा वीर बिगाजी के पिता का नाम था। वीर बिगाजी थे, पिता का नाम मोहन राव मेहाजी खाकला और स्वाई भोज राव अंचला जी। तो इसका उत्तर होगा ए, मोहन राव। उत्तर बिल्कुल सही होगा, ए होगा इसका उत्तर। वीर बग्गा जी के पिता का नाम मोहन राव है। आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी जरूर करें। नेक्स्ट है, मंदिल एक प्रकार का है आभूषण, लोक संगीत, संगीत यंत्र और पगड़ी। क्या है मंदिल? किसका प्रकार है? तो आपको उत्तर देना है। तो सही उत्तर इसका होगा, आपको चुनाव करके बताएं कमेंट में। तो उत्तर है डी, पगड़ी। मंदिल एक पगड़ी का ही रूप है। आप इसी तरह से बने रहें। नेक्स्ट है, जयपुर स्थित गेटोर की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? कौन से राज परिवार से? परमार, कछवाहा, सिसोदिया और हाड़ा, ये चार है ऑप्शन। इन चार ऑप्शनों में से आपको चुनाव करना है। तो सही उत्तर होगा कछवाहा, बी। नेक्स्ट पर्सन आपके लिए इस प्रकार से है, बीजा और माला किस जाति के वर्ग है? भील, मीणा, कंजर और शांसी। तो सही उत्तर होगा डी,
सांची बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट है, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे। कौन थे मध्यकालीन के मेवात के प्रसिद्ध संत? तो ऑप्शन है चरणदास, लालदास, हरिदास, रामदास और सुंदरदास। तो इसका सही उत्तर होगा बी, लालदास, राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर भाग में किन अक्षांशों के मध्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है आपका ये, इसको आप रट लीजिए, आपके एग्जाम में आ सकता है ऐसा पर्सन। तो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पर इसी तरह से बने रहें। आपको हर रोज नए नए प्रश्नों के साथ आपको लेके आएंगे। आप जो भी उत्तर देना चाहते हैं वो कमेंट में दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, तो सही उत्तर होगा बी। बी है 8 से 4 और 37 सही 6। अब नेक्स्ट पर्सन की तरफ अपने चलते हैं। पर्सन है, नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है, कौन सी नदी पर बना हुआ है? गोदावरी नदी पर, कावेरी नदी पर और कृष्णा नदी पर और नर्मदा नदी पर। आपको उत्तर होगा सही है सी, कृष्णा नदी पर। ये उत्तर बिल्कुल सही है। आप इसी प्रकार से हमें कमेंट करते रहे। नेक्स्ट है, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? कौन सा है दुनिया का सबसे तीसरा सबसे बड़ा देश जनसंख्या से? इंडोनेशिया, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। तो आप उत्तर दे, तो इसका उत्तर आप कमेंट में भी दे सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। सी उत्तर इसका बिल्कुल सही है। आप इसी प्रकार से सही उत्तर का चुनाव करते रहें और सफलता की ओर अग्रसर रहे। आपकी हर सीढ़ी है जो आपके प्राप्त कर सकते हैं। आप इसी तरह से बने रहे। नेक्स्ट है, भारत में किस फल की खेती सर्वाधिक की जाती है? कौन सी खेती है जो सबसे ज्यादा की जाती है? आम, सेब, केला और नाशपाती। तो इनमें सबसे ज्यादा खेती किसकी की जाती है? तो आप इसमें से चुनाव करें। सही उत्तर होगा ए, आम की खेती। आम के फल की खेती सबसे अधिक की जाती है भारत में। आप बने रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पर्सन आपके लिए चुन के लाए हैं। और नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो आपका उत्तर होगा उड़ीसा ए। नेक्स्ट पर्सन की तरफ अग्रसर होते हैं। इस राज्य में मधुमलाई जंगल मिशिगन वन स्थित है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। 4 ऑप्शन है, तो सही उत्तर होगा सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट पर्सन है आपके लिए, आप इसी तरह से बने रहें। पर्सन होगा डोलोमाइट, किस जिले में पाया जाता है? डोलोमाइट है, ये कौन से जिले में पाया जाता है? आप इसका उत्तर कमेंट में भी दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया पर्सन है। डोलोमाइट किस जिले में पाया जाता है? तो इसके ऑप्शन होंगे सीकर, पाली, उदयपुर और जोधपुर। तो इसका सही उत्तर होगा ए, सीकर में। आपका प्रश्न है, सुजानगढ़ अभयारण्य किस जिले में स्थित है? बूंदी, जयपुर, राजसमंद और नागौर। तो सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। राज सुजन सज्जनगढ़ अभयारण्य कौन से जिले में है? आप कमेंट में उत्तर दें। तो इसका उत्तर होगा सी है, राजसमंद, जो उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट होगा,
उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों को किस नाम से जाना जाता है? ध्रुवीय वन, मानसूनी वन, मरुद्भिद वन और सदाबहार वन। तो सही उत्तर होगा सी, मरुद्भिद वन। राजस्थान में पड़ोसी राज्यों के नाम बताए। उत्तर में पंजाब, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, उपरोक्त सभी। तो राजस्थान के जिलों जो पड़ोसी जिले उनका नाम होगा, जो ये सभी है, डी होगा उत्तर। नेक्स्ट पर्सन है, पूर्वी मैदान भाग में राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? पूर्वी मैदानी भाग में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 23%, 40%, 11% और 61%। तो आपका उत्तर होगा 40% बी। नेक्स्ट है, निम्न में से आंतरिक प्रवाह नदी है? घग्गर, बाण गंगा, कातली, साबरी, रूपा, रेल और मेढा, उपरोक्त सभी। तो आंतरिक प्रवाह नदी कौन सी है? ये सभी नदियां जो आंतरिक प्रवाह नदियां हैं, डी उत्तर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट पर्सन है आपके लिए, किस शहर को झीलों का नगर कहा जाता है? उदयपुर, जयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा। इसका उत्तर लगभग सभी जानते हैं, तो आप कमेंट में उत्तर दें। उत्तर होगा ए, उदयपुर। नेक्स्ट है पर्सन इस प्रकार से है, मीणा पुराण नामक ग्रंथ की रचना किसने की? दशरथ शर्मा, गोविंद शर्मा, जैन मुनि, मगन सागर और श्यामलाल दास। तो आपको सही उत्तर का चुनाव करके आपको बताना है, कमेंट में बता सकते हैं आपका इसका उत्तर भी। सही उत्तर होगा सी। नेक्स्ट है, राजस्थान का सर्वाधिक विस्तृत भौतिक के प्रदेश है? थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्व का मैदान, हाड़ौती का पठार। कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ए, थार का मरुस्थल। नेक्स्ट पर्सन होगा, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? 9.60%, 7.23%, 9.33% और 9.30%। तो आपको इसका सही उत्तर का चुनाव करना है। तो सही उत्तर होगा 9.60% है, जो इसका आंसर होगा ए। इसी प्रकार से बने रहे। नेक्स्ट पर्सन है, संसद में शून्यकाल का समय है? कौन सा समय है शून्यकाल का? सुबह 9 से 10 बजे, सुबह 10 बजे से 11 बजे, सुबह 10 बजे से 12 बजे, दोपहर 12 बजे से अपरांत 1 बजे। तो संसद में शून्यकाल का समय किस वक्त होता है? इसका उत्तर आप कमेंट में दे। तो उत्तर होगा डी, दोपहर 12 बजे से अपरांत 1 बजे तक। नेक्स्ट है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? कौन सी तिथि को हुआ था? तो ऑप्शन है 27 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950 और 30 जनवरी 1950। तो सही उत्तर होगा बी, 28 जनवरी 1950। आप इसी तरह से बने रहे। नेक्स्ट पर्सन है, भारत में उच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? बी है 28 जनवरी 1950। फिर है राजस्थान राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष सेवा दावी प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव और मुख्य सचिव। तो कौन है कार्यकारी अध्यक्ष और सेवाधीन प्रमुख? तो आप कमेंट में उत्तर दें। तो उत्तर होगा बी, राज्यपाल। फिर है, निम्न में से किस को भंग नहीं किया जा सकता? प्रमुख साप्ताहिक किया जा सकता है? लोकसभा को, राज्यसभा को, राज्य विधानसभा को, राज्य विधान परिषद को। तो किसको भंग नहीं किया सकता? तो उत्तर होगा डी, राज्य विधान परिषद को। डी सही उत्तर है।
फिर है नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? कौन से राज्य में विधान नहीं परिषद नहीं है? बिहार में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में और कर्नाटक में। तो उत्तर होगा सी, राजस्थान में। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? कौन सा इसमें वाक्य जो बिल्कुल सही नहीं है? द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है। डी है, उच्च न्यायालय के लोकहितवादी से संबंधित आवेदन स्वीकार करता है। तो सही उत्तर होगा ये। दो गलत उत्तर है, बी और सी। उच्च न्यायालय में प्रत्येक न्यायिक की नियुक्ति राष्ट्रपति और उच्च न्यायालय के न्यायिक की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये दो ऑप्शन है जो गलत है। तो सही उत्तर होगा सी। नेक्स्ट है आपके लिए, हाँ, निम्न में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्तमान में आपात की घोषणाओं का आधार नहीं है? युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। तो कौन से आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं है? तो आपको उत्तर, चार ऑप्शनों से आपको सही उत्तर का चुनाव करके आपको उत्तर देना है। आप इसी तरह से बने रहें, आप कमेंट में भी इसका उत्तर दे सकते हैं। सही उत्तर का चुनाव होगा डी, आंतरिक अशांति। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त संसद की स्थापना की? राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात। तो का उत्तर होगा बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट पर्सन है, निम्न में से कौन सा एक राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है? मानव अधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा की जांच, किसी जेल को देखना, मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना और मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना। तो कौन सा है जो इसमें कार्य नहीं है? तो उत्तर होगा डी, मानव अधिकार का उल्लंघन करने वालों का सजा देना। नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो सही उत्तर होगा सी, संबंधी राज्य का राज्यपाल। सही उत्तर बिल्कुल होगा सी। नेक्स्ट है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है चार, कृषि उत्पादन को बढ़ावा, रोजगार के लिए लोगों की सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा, और इसका उत्तर होगा डी। नेक्स्ट होगा, राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ पर स्थापित है? भोपाल, सागर, कोटा, उदयपुर, जैसलमेर। तो सही उत्तर होगा इसका, आप जो 1932 के अंदर इसको स्थापित किया गया था। तो उत्तर होगा आपका इसके अंदर, कमेंट में भी दें आप, उत्तर होगा भोपाल, सागर। नेक्स्ट है, दी मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड किस स्थान पर है? श्रीगंगानगर, चित्तौड़, भोपाल सागर और बूंदी। तो सही उत्तर है सी, भोपाल सागर। जय हिंद।